आप सभी भक्तों को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर 1444 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह माघ मास की पूर्णिमा होगी। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह माघ पूर्णिमा आई है। इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। माघ पूर्णिमा का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसे शुभ समय में यानी कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 8 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी भक्तों। माघ पूर्णिमा पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 1444 वर्षों के बाद माघ पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको माघ पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 12 फरवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम माघ पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघ पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से
आपके आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे भक्तों। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताए कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघ पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों चलिए जान लेते हैं कि 2025 में माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। माघ पूर्णिमा हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ती हैं, जिसे माघ पूर्णिमा कहते हैं। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों दृक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 होगा और इसका समापन 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 होगा। के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 12 फरवरी को किया जाएगा। पारण का समय चंद्रोदय के बाद होता है, जो 12 फरवरी 2025 को शाम 5:59 पर है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है, जो सुबह 5:19 से है 6:10 तक रहेगा। भक्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन वैधृत योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। भक्तों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसीलिए देर न करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों अब हम माघ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि आप इसे श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर या मंदिर की सफाई करें और उसे गंगा जल से पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता भगवान की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब पूजा स्थल को तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के लिए प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति का चयन करें, और यदि आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा का चयन करें। दोनों ही रूपों की पूजा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वे दोनों ही हमें आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। यह सब पूजा के दौरान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है।
पूजा के दौरान माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस व्रत के प्रभाव और महत्व के बारे में बताया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुने या पढ़ें और उसमें बताए गए धार्मिक उपदेशों का पालन करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। विष्णु चालीसा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। भक्तों, अब पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनके सामने भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय दिल से भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में आनंद का माहौल रहता है। अब अगली सुबह व्रत का पारण करें। पारण का मतलब होता है व्रत को समाप्त करना। इस दिन उपवास रहकर और भगवान की पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है। पारण के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन विशेष रूप से तिल दान, वस्त्र आभूषण आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बाद बारे में बता देते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों से बचने की आवश्यकता होती है ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और पूर्णिमा व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक आहार का सेवन करें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों से बचें। माघ पूर्णिमा के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन भी व्रत उद्देश्यों के लिए सही नहीं माना जाता है। खट्टे फल जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल जैसे नींबू आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। खट्टे भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूजा और व्रत के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। भक्तों, तीसरी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन पदार्थों से न केवल आपके शरीर में अशुद्धता आती है, बल्कि यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। नशे के पदार्थों से बचना आपकी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन नशे से संबंधित किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन शक्कर और अत्यधिक मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। अत्यधिक मीठा या शक्कर युक्त भोजन रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का से किया जा सकता है, लेकिन मिठाई और शक्कर से परहेज करें। मीठे फल केवल आहार को संतुलित करते हैं और भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालते। पांचवीं चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है। प्याज और लहसुन तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इन दोनों को मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में संतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करें।
ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और मानसिक स्थिति संतुलित रहे। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन को विशेष रूप से ध्यान और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसलिए इस दिन चावल खाना व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ है। इसके अलावा बैंगन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माघ पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। तीसरी बात, भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से जागरूक रहने का होता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा में ध्यान लगाएं और अपनी भक्ति को सशक्त बनाएं। चौथी बात, माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आपको तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उसी दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। पांचवी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह दिन शांति और सद्भाव का है और इसे शांति से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। छठवीं बात, झूठ बोलने से बचे। इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, इसलिए व्रती को इस दिन सच्चे और नेक कार्य करने चाहिए। सातवीं बात, मांसाहारी भोजन से दूर। माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही किया जाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का वास हो। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मक वातावरण के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। इस दिन तुलसी की पूजा करने और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उस पर हल्दी रोली और चंदन लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक का उजाला न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि भक्ति की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए। पहली चीज है श्रृंगार की सामग्री। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। खासकर माघ पूर्णिमा के दिन यह क्रिया अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। यह आपके घर को सुख शांति से भर देती है और साथ ही समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होती है। दूसरी चीज जो आपको माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांधना है वह है कलावा या मौली धागा। माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष परंपरा है जिसमें तुलसी के पौधे पर कलावा मौली धागा बांधना जाता है। यह एक बेहद प्रभावशाली उपाय है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी घर वाले स्वस्थ एवं खुशहाल रहते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। तीसरी चीज, भोग अर्पित करें।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौध के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। यह कार्य घर में सुख और समृद्धि का संचार करता है। माना जाता है कि इस प्रकार भोग अर्पित करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष रामबाण उपायों के बारे में। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला उपाय, कर्ज से मुक्ति का उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेट हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त करने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर सकता है और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी माघ पूर्णिमा के दिन बेहद शुभ होता है। यह पाठ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत उपाय है। इसके नियमित पाठ से न केवल व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, बल्कि जीवन में शांति और सकारात्मकता भी बढ़ती है। माघी पूर्णिमा के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर माघी पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो। तो मैंने इस भक्त के कहने पर यह वीडियो बनाकर ले आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं। यह बात तो सबको पता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, यह माघ मास की पूर्णिमा, जिसे हम माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, यह पूर्णिमा पूरे के पूरे 150 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह माघ मास की पूर्णिमा होगी, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह पूर्णिमा आई है। इसीलिए इस पूर्ण पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। माघी पूर्णिमा का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है, उसको धन, धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने माघी पूर्णिमा से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें माघी पूर्णिमा के दिन करने से आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए? तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भक्तों, आगे की जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस बार की माघी पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों में संशय, यानी कि भ्रम की स्थिति बन रही है। कुछ लोग माघी पूर्णिमा 11 फरवरी की बता रहे, तो वहीं कुछ लोग 12 फरवरी को बता रहे हैं। यहां तक कि कई बड़े पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर भी इस पूर्णिमा को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माघ महीने की पूर्णिमा, यानी कि माघी पूर्णिमा तिथि को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में माघ महीने की पूर्णिमा कब है, 11 या 12 फरवरी, और किस दिन रखा जाएगा माघी पूर्णिमा का व्रत। पूजा का नियम क्या रहेगा, स्नान दान का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, व्रत कैसे रखें, और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार माघी पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसका महत्व क्या है। साथ ही भक्तों,
इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे हमें माघी पूर्णिमा के दिन जरूर ही दान कर देना चाहिए। और जो लोग माघी पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पा रहे हैं या कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो वह घर बैठे कुंभ स्नान या माघी पूर्णिमा का लाभ कैसे पा सकते हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 12 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा और इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी मनाई जाएगी। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस विशेष दिन पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। साथ ही भक्तों, माघी पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की विधि, सही समय और महत्व क्या है, रहने वाला है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माघी पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं माघी पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, 2025 में माघी पूर्णिमा की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। यह माघ महीने की पूर्णिमा होगी और इसी दिन से माघ महीने की समाप्ति हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि इस वर्ष 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगा और इसका समापन 12 फरवरी 2025 को शाम होगा 7:22 होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 12 फरवरी को किया जाएगा। पारण का समय चंद्रोदय के बाद होता है, जो 12 फरवरी 2025 को शाम 5:09 है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है, जो सुबह 5:19 से 6:10 तक रहेगा। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है। शाम के समय गोधूली बेला होती है, जिस पर पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। मां गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, अब हम माघी पूर्णिमा का महत्व भी जान लेते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान और भगवान की पूजा से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। माघ पूर्णिमा का दिन
विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान करने जाते हैं ताकि उनका जीवन परम शांति और दिव्यता से भर जाए। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि इन देवी देवताओं की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। यही कारण है कि इस दिन लोग विशेष रूप से अपनी मनोकामनाएं के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए व्रत रखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं माघी पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले प्रातःकाल या संध्याकाल स्नान से पहले संकल्प लें। जल लेकर उसे अपने सिर पर लगाकर भगवान को प्रणाम करें। फिर स्नान की शुरुआत करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें और अच्छे कपड़े पहनकर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद दान का महत्व भी है। आप चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड के पास हैं तो वहां स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, पितरों को तर्पण दें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही भक्तों, इस दिन दान करना भी शुभ है। विशेष रूप से जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भगवान शिव की पूजा से चंद्रमा के दोषों को भी समाप्त किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध, स्नान और दान का विशेष महत्व है। 12 फरवरी बुधवार को माघी पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी। इस दिन के दौरान पितरों के लिए तर्पण श्र और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, यदि आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं और पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें। फिर पितरों का स्मरण करें और तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफेद फूल और कुश का उपयोग करें। तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा करें और उसकी जड़ में जल अर्पित करें, जिससे पितृदोष दूर होता है। पीपल की पूजा करने से तीर्थ के समान पुण्य मिलता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल की 7 परिक्रमा करें और सरसों तेल में काले तिल डालकर दीप जलाएं। इसके अलावा पितृ चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ है और ब्राह्मणों को भोजन देकर दान देना इस दिन का एक महत्वपूर्ण कर्म है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली, राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर न करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा पर कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, माघी पूर्णिमा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है, जो हर साल माघ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो माघी पूर्णिमा के व्रत को श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। माघी पूर्णिमा का पर्व न केवल पुण्य की प्राप्ति का अवसर है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जब हमें अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचना जरूरी है ताकि हम इस पवित्र दिन का सही लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए हम जानते हैं माघी पूर्णिमा के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम है कि इस दिन श्रृंगार करने से बचे। भक्तों, माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए और वह है श्रृंगार से बचना। इस दिन शरीर के श्रृंगार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि माघी पूर्णिमा का उद्देश्य आत्मा की पवित्रता को बढ़ाना है।
श्रृंगार करना हमें भौतिक सुखों में उलझा है, जबकि माघी पूर्णिमा के दिन हमें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दिन सादगी में आनंद महसूस करना चाहिए, जिससे हम मानसिक और आत्मिक शांति को महसूस कर सकें। दूसरा काम, माघी पूर्णिमा के दिन यौन संबंध से बचे भक्तों। माघी पूर्णिमा के दिन संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं को यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के सार अमावस्या के दिन इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान को जीवन भर सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसके अलावा इस दिन संयम रखने से हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होता है। यौन संबंध से बचने का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होना है। इस दिन संयम रखना हमारी साधना को और अधिक प्रभावी बनाता है। भक्तों, तीसरा काम, माघी पूर्णिमा के दिन नए काम की शुरुआत करने से बचे। भक्तों, माघी पूर्णिमा के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से मानसिक शांति, आत्म उन्नति और ध्यान के लिए है। इसीलिए इस दिन किसी नए व्यापार, निवेश या अन्य बड़े कार्यों की शुरुआत से बचे। हमें इस दिन अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भविष्य की योजना पर विचार करना चाहिए। जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हें अच्छे से निभाना चाहिए, लेकिन नए कार्यों में निवेश करने से बचना चाहिए। चौथा काम, माघी पूर्णिमा के दिन स्मशान घाट या कब्रिस्तान में ना जाएं। भक्तों, माघी पूर्णिमा के दिन स्मशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास जाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं और इससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस दिन इन स्थानों से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय हमें मंदिरों और पवित्र स्थानों पर जाना चाहिए, जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन अपने ध्यान और साधना को बढ़ाने के लिए शांति और पवित्रता की आवश्यकता होती है, जो इन नकारात्मक स्थानों से दूर रहने से प्राप्त होती है। पांचवा काम, माघी पूर्णिमा के दिन पाप कर्मों से बचे। भक्तों, माघी पूर्णिमा के दिन पाप कर्मों से बचना चाहिए। यह दिन पवित्रता का होता है और हमें इस दिन अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस दिन किसी भी तरह के झगड़े, दंगा फसाद या बुरा व्यवहार से बचना चाहिए। भक्तों, हमें इस दिन अपने आचरण को शुद्ध और नेक रखना चाहिए। इस दिन का हर एक क्षण हमारे लिए एक उपहार है, जो हमें अपने पापों से मुक्ति पाने का अवसर देता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, ताकि आप भी इस दिन से अधिक पुण्य और शुभ फल प्राप्त कर सकें। पहली चीज है अनाज का दान। भक्तों, अनाज का दान माघ पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दान न केवल किसी व्यक्ति की भलाई के लिए है, बल्कि यह अपने जीवन में अन्न के अपार भंडार को सुनिश्चित करने के लिए भी है। इस दिन चावल, दाल और गेहूं का दान करने से व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरी चीज है घी का दान। भक्तों, घी का दान माघ पूर्णिमा के दिन बहुत पवित्र और लाभकारी माना जाता है। घी को धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में शुभ माना जाता है और यह पवित्रता का प्रतीक होता है। इस दिन घी का दान करने से घर में सुख शांति का वास होता है और परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। घी का दान विशेष रूप से व्यक्ति के आर्थिक जीवन को मजबूत करता है और उसे दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरी चीज है फल और सब्जियों का दान। भक्तों, फल और सब्जियां एक महत्वपूर्ण आहार सामग्री होती हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। माघ पूर्णिमा के दिन फल और सब्जियों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। यह दान न केवल व्यक्ति की भूख को शांत करता है, बल्कि यह उसकी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है। चौथी चीज है मिठाई का दान। भक्तों, मिठाई का दान माघ पूर्णिमा के दिन एक और शुभ कार्य है। मिठाई का दान घर में खुशी और समृद्धि का संकेत होता है। यह दान विशेष रूप से रिश्तों को मजबूत करता है और घर में हरियाली और खुशहाली का वातावरण उत्पन्न करता है। मिठाई का दान करने से न केवल किसी व्यक्ति के मन को प्रसन्नता मिलती है, बल्कि यह दान परिवार के अंदर प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। माघ पूर्णिमा के दिन
मिठाई का दान करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, पांचवीं चीज है सफेद चावल का दान। दान। भक्तों, सफेद चावल का दान माघ पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चावल को देवी लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है और इसे धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद चावल का दान करने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो। चावल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है और यह दान पुण्य के रास्ते को खोलता है। छठवीं चीज है गुड़ का दान। भक्तों, गुड़ का दान माघ पूर्णिमा के दिन बहुत लाभकारी माना जाता है। गुड़ को मीठे और सुखी जीवन का प्रतीक माना जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। यह दान विशेष रूप से परिवार के वृद्धों या गरीबों को किया जाता है ताकि उनका जीवन और भी बेहतर हो सके। सातवीं चीज है नमक का दान। भक्तों, नमक का दान माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नमक का दान व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयों और विघ्नों को दूर करता है और जीवन को सुखमय बनाता है। यह दान